10 बजे रात पूरे दिन की बात। जी हां, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक मिश्रा। खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जल्दी नजर डाल लेते हैं रात 10 बजे की 10 बड़ी खबरों पर। क्लाउडिया शीनबाम बनी मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। 2700 अंक उछला शेयर बाजार। सेंसेक्स 76,468 तो निफ्टी 23,000 के पार। कुछ लोगों को मुनाफा वसूलने के लिए बढ़ा शेयर मार्केट। अखिलेश यादव ने दिया बयान। नतीजों के बाद आगे की रणनीति पर कल देर शाम इंडिया गठबंधन की दिल्ली में होगी बैठक। एग्जिट पोल पर सोनिया गांधी ने दिया बयान, कहा नतीजों का करें इंतजार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में की मुलाकात। बेंगलुरु में रेव पार्टी मामले में तेलुगु एक्ट्रेस को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। अमूल और मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 15 से 20 जून तक मध्य प्रदेश में आएगा मानसून। जबलपुर संभाग से होगी एंट्री। जबलपुर कलेक्टर के बेटे का अंतिम संस्कार। दिल्ली एम्स में हुई थी मौत। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ घंटों का इंतजार और है, फिर परिणाम सबके सामने होंगे। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम आपको छत्तीसगढ़ की 10 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी मतगणना स्थल का जायजा ले रहे हैं, आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 94 मतगणना हॉल में सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी। 11 लोकसभा सीटों के लिए 11 जिला मुख्यालयों में सुबह 8 बजे से बैलेट पेपर की गिनती होगी और इसके आधे घंटे बाद 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। जहां बैलेट पेपर की काउंटिंग नहीं है, वहां पर 8 बजे से ही ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इधर मतगणना के लिए एक हॉल में 14 टेबल लगाए गए हैं, यानी 14 राउंड की गिनती होगी। लेकिन पंडरिया, कवर्धा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, भरतपुर, सोनहत और कसडोल विधानसभा के लिए 21 टेबलें लगाई गई हैं। इधर मतगणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। करीब 5,000 मतगणना अधिकारी और कर्मचारी इस काम को पूरा करेंगे। काउंटिंग का टाइम है वह निर्धारित समय से स्टार्ट होगी और जैसा आपको ज्ञात है कि पूरी की पूरी काउंटिंग जिले की एक ही जगह पर हो रही है, शंकराचार्य कॉलेज जो प्रांगण है वहाँ पर। तो इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस बार जो है काउंटिंग में हम लोगों ने युवा जितने भी हमारे शासकीय कर्मचारी हैं उन्हीं को ऑब्जर्वर्स और काउंटिंग असिस्टेंट्स और काउंटिंग सुपरवाइजर के रूप में तैनात किया है। उन्हीं के लिए 2 चरणों में प्रशिक्षण भी हम लोगों ने संपूर्ण कर लिया है। इस बार कोशिश ये की जा रही है प्रत्येक टेबल में एक पुरुष और एक महिला कर्मचारी के साथ में हम लोग पूरे काउंटिंग का प्रोसेस को संपन्न कराएंगे। तो अगले कुछ घंटों बाद मंगलवार को यह साफ हो जाएगा कि अगले 5 सालों तक देश की बागडोर किस गठबंधन के हाथों में होगी। मतगणना को लेकर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना में लगे कर्मचारियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए स्ट्रांग रूम में बिजली, पानी, मेडिकल सहित सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। साथ ही कई जगहों पर मतगणना से पहले मॉक ड्रिल भी की गई, ताकि वोटों की गिनती के दौरान किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इधर भीषण गर्मी को देखते हुए मतगणना स्थलों में कूलर और एसी के भी इंतजाम किए गए हैं। कई जगहों पर जिला कलेक्टर ने मतगणना स्थल पहुंचकर इंतजामों का जायजा लिया। मतगणना के दौरान कोई अप्रिय स्थिति घटित ना हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रदेश के जिलों की, जहां मतगणना के लिए प्रशासन की ओर से किए गए इंतजाम साफ दिख रहे हैं। महू के उपजेल से दुष्कर्म के मामले में बंद कैदी फरार हो चुका है। कैदी के फरार होने की सूचना के बाद इंदौर जिला जेल अधीक्षक अलका सोनकर और उनकी टीम उपजेल पहुंची और 2 से 3 घंटे तक जांच की। महू थाना प्रभारी भी इस दौरान मौजूद रहे, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए। पूरी रिपोर्ट जेल डीजी को भेजी जाएगी। वहीं कैदी के फरार होने के मामले में 2 जेल प्रहरियों को निलंबित किया गया है। जेलर चौरसिया का भी बयान लिया जाएगा। फरार कैदी की तलाश जारी है। मऊ जेल से एक अंडर ट्रायल बंदी जो कि 376 में था, वो कल जेल से फरार हुआ है, जिसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं
और अभी जांच हमारी जारी है और उसमें थोड़ा सा हमें समय लगेगा। और प्राथमिक रूप से जो हमें जांच में समझ में आया है तो उसमें 2 लोगों की लापरवाही समझ में आ रही, तो उनको जो है डीजी साहब के आदेश के तहत जो उनको सस्पेंड कर। मुरैना जिले के अंबाह थाना इलाके में प्रशासन ने 3 कुख्यात बदमाशों के मकानों को तोड़ दिया। तीनों बदमाशों ने 2 दिन पहले हाथीगड्ढा रोड स्थित सरकारी शराब के ठेके पर फायरिंग की थी, उत्पात मचाया था। फायरिंग के दौरान सेल्समैन बाल बाल बच गया था। पुलिस तीनों बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आपको बता दें, एमएलडी कॉलोनी निवासी जोगेंद्र, अजित और पवन शर्मा ने 31 मई की रात को अंग्रेजी शराब ठेका का सेल्समैन विनोद शिवहरे को निशाना बनाकर फायरिंग की थी और इस दौरान विनोद ने फ्रिज के पीछे रहकर अपनी जैसे तैसे जान बचाई थी। तीनों बदमाश आदतन अपराधी हैं। जोगा पंडित पर 13, पवन शर्मा पर 17 और अजित तोमर पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। शराब की दुकान से ठंडी बियर ना मिलने के कारण नाराज होकर एक व्यक्ति द्वारा फायरिंग की गई थी। उसमें धारा 307 का अपराध कायम किया गया था। वो सारे जो अपराधी थे वो उसके अंदर 3 लोग शामिल थे। वो तीनों के ऊपर अच्छा खासा उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इस तरह से कोई किसी के जान के प्रति कैसे खेल सकता है और इतने हल्के में कोई कानून का अपने हाथ में इस तरह से लेगा तो मकान तो तोड़ना पड़ेगा, उनका मनोबल हमें गिराना होगा और इसी दिशा में ये कार्रवाई की गई। हम ऐसी कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा से मिल रही है। सुकमा में 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है 5 नक्सलियों ने। और जिन 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उसमें पति पत्नी भी शामिल है। एक नक्सली पर 8 लाख का इनाम घोषित था। कुल 17 लाख के ये सभी नक्सली बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर इनाम था और 5 ने आत्मसमर्पण किया है। एसपी किरण चौहान ने इसकी पुष्टि की है और इधर सीएम विष्णुदेव साय ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि जवानों के साहस को सलाम, हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटे, मुख्य धारा में लौटने पर स्वागत। बड़ी सफलता इसे कहेंगे, सुरक्षा बलों के हाथों में लगी है। 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है जिन पर कुल 17 लाख का इनाम था। बीते दिनों रायपुर के अशोका बिरयानी में हुए 2 मौत के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। दरअसल 18 अप्रैल को तेलीबांधा थाना अंतर्गत अशोका बिरयानी सेंटर में गटर साफ करने के दौरान 2 कर्मचारियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। फिलहाल अशोका बिरयानी सेंटर के मालिक कृष्णकांत तिवारी और मैनेजर रोहित चंद जेल में बंद हैं। दोनों की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मतगणना से पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पीसीसी चीफ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि जो बीजेपी नेताओं ने बोला वही एग्जिट पोल ने बोला, लेकिन एग्जिट पोल की अलग अलग कहानी है। इसमें कई विसंगतियां देखने को मिली है। प्रदेश में 12 से 13 सीट कांग्रेस जीत रही है। यह आंकड़ा एग्जिट पोल से विपरीत है और बस अब 18 घंटे में एग्जिट पोल के सारे नतीजे धराशायी हो जाएंगे। कांग्रेस का मनोबल बना हुआ है। एग्जिट पोल से हमारे नेता और कार्यकर्ता निराश नहीं है। पटवारी ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश की हालत ठीक नहीं है। एसबीआई ने सरकार को कर्ज देने से इनकार कर दिया। प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है। कि जो एग्जिट पोल आए उसकी भी अलग अलग एक कहानी है। कई प्रकार की विसंगतियां एग्जिट पोल में देखने को मिली। अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से इसके कई प्रक्रियाएं भी आई हैं, पर एग्जिट पोल इसके विपरीत है। एग्जिट पोल की पोल आने वाले 18 घंटे में खुल जाएगी। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल किसी भी प्रकार से डिमोरलाइज नहीं है। मध्य प्रदेश में मतगणना की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अपने विधायकों और मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। विधायक और मंत्रियों को उनके क्षेत्र में होने वाली मतगणना की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी के तहत कहा गया है कि मतगणना के दौरान विपक्षी पार्टी का कोई भी भ्रम हावी ना हो सके। मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता चुनाव में अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा है और अब मतगणना में भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा।
दूसरी तरफ कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा है कि बीजेपी ने जिम्मेदारी विधायकों और मंत्रियों को इसलिए दी है जिससे कि मतगणना को वो डिस्टर्ब कर सके और प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना सके। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथ पे, अपनी अपनी लोकसभा सीट पर नज़र भी रखा है और ये भी तय कर रहा है कि कैसे कांग्रेसी कोई भ्रम या किसी तरह का वातावरण खराब ना करें। भाजपा इस बार रिकॉर्ड मतों से 29 के 29 लोकसभा सीटें जीत रही हैं। इसके लिए पूरा का पूरा कार्यकर्ता तंत्र है वो उस समय सचेत है और प्रतिबद्ध है। देखो, पहले एग्जैक्ट पोल के बहुत अतिरंजित परिणाम बता के अनुमानित उन्होंने जिला प्रशासन पर एक दबाव निर्मित करने की पूरे देश में कोशिश की। काउंटिंग के बाहर बैठा दिया है कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डालें कि अपने अपने मुताबिक वो काउंटिंग हो। लोकसभा चुनाव के परिणाम कल आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए हैं उसे लेकर बीजेपी बेहद उत्साहित है। सरगुजा बीजेपी की ओर से जीत सुनिश्चित मानकर जश्न की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। भाजपाइयों ने यहां लड्डू के साथ साथ फूलमालाओं के भी ऑर्डर दे दिए हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस बार 400 पार का नारा न सिर्फ हासिल करेगी पार्टी, बल्कि सरगुजा सीट पर भी बीजेपी कब्जा जमाएगी। चार 400 पार का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा था वो अक्षरशः पूरा होने जा रहा है। सरगुजा की सीट के साथ साथ छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों के साथ हम पूरे भारत में 400 पार का जो लक्ष्य है जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पूरा होते दिख रहा है। सभी लोग मिलकर आम जनता को भी लड्डू खिलाना चाहते हैं, क्योंकि जनता ही चाहती है कि फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ हम जनता के बीच जाकर उन्हें लड्डू खिलाकर और उन्हें भी बधाई देंगे। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।